हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम अक्सर बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की, लेकिन आज की टॉपिक थोड़ी अलग है। आज की टॉपिक आपको थोड़ा व्यथित करने वाली है। इट्स अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग बिकॉज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ इसकी कॉग्निजेंस इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ली है। पिछले साल 19,812 करोड़ डिजिटल फ्रॉड हुए हैं, जिसमें से केवल 3,000 करोड़ तो सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल अरेस्ट के थ्रू ठगने से हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें और आपको ठगते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे रोक सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। वी आर सराउंडेड बाय एप्लीकेशंस, वी आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजीज विच आर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग, वो भी कोशिश कर रही है डिजिटल अरेस्ट एंड फ्रॉड को। तो जैसे एयरटेल ने स्पैम मैसेजेस करेक्टली आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, कॉल में दिखता है, शुक्रिया है, थैंक्स टू देम। बट हमारे सीनियर सिटीजन्स ना केवल जो मिडिल एजुकेटेड बट हाईली एजुकेटेड हैं, आई थिंक मोर देन द एजुकेशन, मोर देन द एक्सपीरियंस, व्हाट विंस इज द फियर। एंड वो डर में, उस हालत में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा। तो पहले तो हम बात करने वाले टॉप 10 डिजिटल फ्रॉड्स इन इंडिया एंड हाउ यूजिंग ग्रॉक, जेमिनी, चैट जीपीटी you can actually reduce the chances of all these happening. तो सबसे पहले तो बात करते हैं नंबर 1 फ्रॉड विच इज हैपनिंग इन इंडिया इज द KYC अपडेट स्कैम। अभी इसमें आपके फ़ोन पे एक रिंग आती है और बोला जाता है कि आपके अकाउंट रिस्क पे है। अगर आपने KYC अपडेट इमीडिएटली नहीं किया तो आप सब कुछ लूज़ कर देंगे, और फिर आपकी OTP चुराते हैं, फिर आपकी डिटेल्स चुराते हैं और आपके फ़ोन में मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है अहमदाबाद में। केवल एक कॉल के दौरान उन्होंने 7 लाख रुपए गंवाए। एक दूसरे DRDO ऑफिसर हैं जिन्होंने सालों साल पूरे देश की सेवा की, नेशन की सेवा की, और अपने फेक डाउनलोड की वजह से 13 लाख रुपए उनके इमीडिएटली चले गए। तो ये जो ऐसे लोग हैं जिनसे आप उम्मीद करेंगे कि पढ़े लिखे हैं और शायद उन्हें ज़्यादा जानना चाहिए, लेकिन उस भय के क्षण में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें AI ग्रॉक आप क्या कर सकता है, आप जो आपको मैसेज आई है उसे टाइप कीजिए और ग्रॉक से पूछे कि डिटेक्ट द फेक अर्जेंसी एंड कंफर्म रियल बैंक पॉलिसी। कोई भी लेजिटिमेट बैंक कभी भी आपसे कॉल पे OTP नहीं मांगती, पीरियड। आप समझ जाएंगे कि ये फॉल्स कॉल है। तो वापस रिपीट करता हूँ, व्हेनेवर यू गेट अ सस्पिशियस मैसेज, टाइप इट इन ग्रॉक। ग्रॉक कैसे डाउनलोड करना है, आप एंड्रॉयड पे ग्रॉक को कीजिए, डाउनलोड कीजिए। भाषा अपनी हिंदी, तेलुगु, तमिल, क्या भी रखना, बंगाली रखना चाहें, इंग्लिश रखना चाहें रखें, गुजराती रखना चाहें। ग्रॉक आपसे आपकी भाषा में बात भी करेगा और समझाएगा भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये थैंक्स टू एक्स के जो फाउंडर है एलॉन मस्क, उन्होंने ग्रॉक AI बनाई है और ये हमारे जीवन में इतने अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो गया है। इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड आज मैंने ग्रॉक से बात की और ये टॉपिक निकाला कि आप सबसे बात कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बड़ी खतरनाक है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। यही जो नाइटमेयर है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेकर के पुलिस को बताया। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें आपको टारगेटेड कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल होता है जिसमें या तो जज होते हैं। एक ने तो जज चंद्रचूड़ बन के एक महिला को डिजिटल स्कैम में फंसाया। तो बड़ी फनी बात लगती है लेकिन बड़ी पेनफुल बात है, क्योंकि आप एक तरफ सैकड़ों डिजिटल फ्रॉड करने वाले रूथलेस पीपल हैं, दूसरी तरफ हमारे आपके माता पिता जो जीवन भर की कमाई क्षणों में लुटा बैठते हैं। तो खाली ये सोच के देखिए कि एक मैं आपको एक हार्ट ब्रेकिंग केस बताता हूँ। 81 ईयर के ओल्ड IIT ग्रेजुएट हैं जिनकी 77 साल की एज की डॉक्टर वाइफ हैं, और ये काफ़ी रिस्पेक्टेड NRI कपल हैं दिल्ली में। 16 डरावने दिनों तक इनको स्कैमर्स ने डिजिटल कैप्टिविटी में रखा एंड उनसे 14.85 करोड़ रुपए, पूरे जीवन की जो कमाई थी वो छीन ली। ये ब्रिलियंट समझदार लोग रिलेंटलेस फियर के अंदर में फंस के रह गए। तो प्राइमा फेसी क्या बताऊं आपको, एक रिटायर्ड बैंकर ने अपने लेट 70s में 23 करोड़ रुपए गंवाए। एक दूसरे 85 साल के स्कॉलर ने 9 करोड़ रुपए गंवाए। पुणे में एक 80 साल के
सीनियर सिटीजन ने 22 करोड़ रुपए डिजिटल स्कैम में गंवाए। तो खाली सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करके बताया कि 3,000 करोड़ तो खाली इस डिजिटल स्कैम में ही गए। अभी आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं पुलिस की वर्दी में, सीबीआई का लोगो लगा, यकीन मानिए, वापस रिपीट करता हूँ, कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य की जो संस्थाएं हैं वो ऐसे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करती। अभी भी वही ज़माना है जहाँ वारंट इशू होता है, कोई पुलिस ऑफिसर आता है, व्हाट्सएप पे वारंट्स नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप भी ये जानिए, अपने सीनियर जो हैं सिटीजन्स उनको भी समझाइए कि प्लीज़ इस डर में ना फंसे, इमीडिएटली हैंग अप कर देना है। और जो भी डिटेल आपसे शेयर की गई है, अगर आप अपने लोगों से शेयर करें अच्छी बात है, अदरवाइज ग्रॉक में भी डाल के पूछें कि ग्रॉक वेरीफाई कीजिए कि क्या कोई ऑफिशियल सोर्स ऐसा बताता है, ऐसी पैसे की डिमांड करता है क्या, और इसमें आप अलोन नहीं हैं। अब एक और बात आपको बताता हूँ, इस डिजिटल स्कैम में इतने पढ़े लिखे लोग फंस क्यों जाते हैं। तो अक्सर वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता है, और आए न गए हम अपनी डेटा कहीं ना कहीं छोड़ते रहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते रहते हैं। फॉरेन ट्रैवल हुई, बिग परचेजेस हुए, एंड ऑल दीज पुट टुगेदर, एंड दे हिट एंड ट्राई, दे डू इट। सीनियर सिटीजन्स को धमकी दी जाती है, और धमकी इस तरह की होती है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में आपका नंबर यूज़ हुआ है, आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, पासपोर्ट यूज़ हुआ है, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बिकॉज आपकी जो सालों की कमाई है, द होल रेपुटेशन विच यू हैव हैड अर्नड इन योर लाइफ इज इन शैटर्स, एंड दे प्रॉब्ली फॉल प्रे टू इट। मैं कई बार बात कर चुका हूँ, इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स भी फंसे हैं। सो बचें इससे। तीसरा है QR कोड पेमेंट ट्रिक्स। आपको कॉल आती है कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप QR कोड स्कैन करें, आपको पैसे आएंगे। अब कोई भी आपको फोकट में पैसे क्यों देगा, और लोग उसको स्कैन करते हैं और आपके खुद के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। मेरे खुद के इलेक्ट्रिशियन 2 बार इस हैक के थ्रू 40,000 रुपये गंवा चुके हैं। तो आप क्या करें, अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं, प्लीज़ ग्रॉक में उसको पेस्ट कीजिए, पूछिए ऐसा कुछ होता है क्या, ये वाजिब है क्या। तो किसी को अगर आपको पैसे देने हैं तो आपको डिजिटल स्कैन करने नहीं बोलेगा, वो डायरेक्टली आपके पास भेज सकता है। तो QR कोड पेमेंट ट्रिक्स में ना फंसे। नंबर 4 पे आती है फेक कस्टमर केयर फ्रॉड्स, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी हेल्प के लिए हम आपकी ये डेटा चाहते हैं, आपको ये आएगा। मतलब कल तो मैं आपको बताता हूँ, एक लेजिट कंपनी है टाटा प्ले, जिससे मैंने कल सर्विस ली। सर्विस क्या थी, हमारी टेलीविज़न नहीं चल रही थी, हम बाहर थे कुछ दिनों तक, सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया। दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ बिट आई वुड से कम्बर्सम, बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत देर चैट करने के बाद फिर अल्टीमेटली टेक्नीशियन लैंड्स अप। उन्होंने काम अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, सेटिस्फैक्ट्री काम। 200 रुपये के चार्ज थे, वो आपके ऑनलाइन रिचार्ज से जाएंगे। बट उसके बाद मुझे कम से कम 5-6 कॉल टाटा प्ले से आए। 1 टू वेरीफाई, OTP दीजिए। सेकेंड, क्या बिहेवियर टेक्नीशियन का अच्छा था। तीसरा, सर प्लीज़ 5 रेटिंग दे दीजिए। 5 रेटिंग लेने के लिए मुझे कम से कम 4 बार फ़ोन आया, एंड द पर्सन वॉज वेरी वेरी ईगर टू नो कि मुझे क्या टेक्स्ट आया है। तो समटाइम इवन द लेजिटिमेट पीपल बिहेव इन अ वे वेयर पीपल शुड फील सस्पिशियस। तो मैंने बोला भी कि भाई तुम क्या बंदूक की नोक पे आप 5 स्टार रेटिंग लेना चाहते हो। दिस इज रिमेंबर वन ऑफ द रिप्यूटेड कंपनीज ऑफ इंडिया, टाटा, दैट इज वेयर दिस हैपेंड। सो बाकी कंपनीज में क्या होगा, गॉड नोज। सो अपने आप को खुद से बचाइए डिजिटल फ्रॉड केसेस से। उसके बाद आती है नंबर 5 पे फेक लॉटरी प्राइस स्कैम। आपको इतना प्राइस लग गया है, आपको इतनी लॉटरी लग गई है, उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी आपको इतनी लगेगी। बेंगलोर की एक महिला ने 11,80,000 रुपये फेक पुलिस को दिए। ग्रॉक, आप उनसे पूछ सकते हैं जब भी वैसे कॉल आते हैं कि ये जो बात करने वाले लोग हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। प्लस अपनी जो जानकारी उसको भी बढ़ाना है। ग्रॉक से पूछ सकते हैं आपकी आपके जो राज्य हैं, आपके जो शहर है, उसमें सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड क्या हो रहा है, वो आपको बताएंगे, और उनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। बड़ी सारी अलग अलग तरह की चलती रहती हैं। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम, शेयर मार्केट, ओ माय गॉड, शेयर मार्केट फ्रॉड की अगर मैं बात करने जाऊँ तो इसमें तो लोगों ने ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड किए हैं जहाँ पे उनको उनकी पोर्टफोलियो 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए अगर उन्होंने इन्वेस्ट किए तो उनको 32 करोड़ 35 करोड़ दिख रहा है, डिजिटली दिख रहा है। बट व्हेन दे वांट टू विदड्रॉ दे आर आस्क्ड टू पे मोर मनी, एंड अल्टीमेटली दे लैंड अप एट द पुलिस स्टेशन। सो इसमें एक ग्रीड और फियर, 2 चीज़ों पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली वो खेलते हैं। एक होता है एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र,
हो गया है, आप इसको रिटर्न कीजिए, मेरी बेटी के साथ हुआ था, कोई ट्रांसफर नहीं आया था. शी गॉट अ फेक मैसेज सेइंग दैट 55,000 रुपीज हैज कम टू योर अकाउंट बाय एक्सीडेंट, जस्ट रिटर्न 5,000. Better sense prevailed. She called me and I said, there's nothing like LIC sending you money because your father is sick. But interestingly and sadly and frighteningly, they had this knowledge that अमित शेखर की बेटी अदिति शेखर है और अमित शेखर इस कंपनी में काम करते हैं, और ये सब इंफॉर्मेशन के पास ऑलरेडी थी. तो मैं वापस यही बोलना चाहूँ कि जिस चीज़ ने इवन सुप्रीम कोर्ट को अपनी कॉग्निजेंस लेने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जीवन भर की कमाई करके अपने जीवन के उस 70-80 और उसके बाद वाली उम्र में है, उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता, उनके साथ फ्रॉड किया जाता. तो किस तरह के ये क्रिमिनल्स हैं, नेशनल साइबर क्राइम पेट्रोल जो है और जो एनालिसिस करने वाली विंग है वो तो काम करती रहती, बट हमें और आपको भी जागरूक होना है. आरबीआई टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजती रहती है कि बैंक आपसे कभी ओटीपी नहीं मांगते, प्लीज. सो आई वुड से द ओनली वे इज टू एडुकेट आवर सीनियर सिटीजन्स. उन्हें बताना है, और कभी भी ऐसी कोई केस होती है तो उसमें देर इज नो पॉइंट इन फीलिंग शेम, बट रैदर कॉन्टैक्टिंग पुलिस. 1903 नंबर हमेशा याद रखें, साइबर सिक्योरिटी की जो नंबर है. एंड एजुकेशन यूजिंग AI, that's the way I'll recommend for all of you. I was a little bit disturbed on this topic because every day you read these news and I thought, what should we or we could do about it? So this is my small contribution to it. Please share with your senior citizens in and around. Thank you so much. See you with the next topic. Bye bye.